तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जितने स्टूडेंट अप्लाई किए हो, रिन्यूअल हो या फिर सभी के लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरी लिस्ट में भी सिलेक्शन हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई कर दिया है, बहुत दिन से पेमेंट नहीं आ रहा। तो किस रीजन के कारण पेमेंट नहीं आ रहा है, इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट फ्रेशर क्या था, तो देखो फ्रेशर स्टूडेंट का प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई। इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई होने के बाद डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करता है। उसके बाद देखो मिनिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन आपका जांचा जाता है। जांचने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट के सामने यस या नो करता है। देखो मेरिट लिस्ट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस स्टूडेंट को 100% है कि पेमेंट मिलना ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं मिला। देखो इस बार डिले हो रहा है, यानी इस बार लेट हो रहा है। लेट इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इलेक्शन था। इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाता है, इलेक्शन के बाद ही हो सके आप लोग का स्टेटस चेंज हो। कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ है, कोई स्टूडेंट का स्टेटस चेंज होने लगा। जैसे कि आपको बता दें, जो स्टूडेंट फ्रेशर में यूजीसी के तहत फॉर्म फिलअप किया था, यूजीसी में अंदर यानी यूजीसी स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था, स्टेट स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप, जिसका कि अमाउंट 50,000 से ऊपर था, उस सभी स्टूडेंट का भी मेरिट लिस्ट में यस होना शुरू हो चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करके बोला कि मेरा मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट और कमेंट क्या करता है कि मेरा मेरिट लिस्ट के सामने ब्लैंक शो कर रहा है। देखो ब्लैंक इसलिए शो कर रहा है मेरिट लिस्ट के सामने, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, प्रोसेस में भेज दिया जाता है नेशनल स्कॉलरशिप से। प्रोसेस के कारण ब्लैंक शो कर रहा, तो वेट कीजिए कुछ दिन, उसके बाद वहां पर नो या यस लिखा हुआ आपका कुछ दिन के बाद आ जाएगा। क्योंकि देखो धीरे धीरे कर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखो मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होने से पहले आपका एप्लीकेशन को अच्छी तरह से जांचा जाएगा कि स्टूडेंट रियल है फेक है। जांचने के बाद तभी आपका एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस में भेजता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कर देता है। और बात करें जो स्टूडेंट का स्टेटस चेंज है, देखो इस बार थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि इलेक्शन था। इलेक्शन के बाद हो सके आप सभी का स्टेटस चेंज हो। बहुत सारे स्टूडेंट का हो चुका, क्या हुआ है मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो चुका है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई कर चुका है, 1 से 2 मंथ भी हो गया है, पेमेंट आ ही नहीं रहा। तो पेमेंट नहीं आने का रीजन यही है कि बीच में इलेक्शन था। इलेक्शन के कारण आपका अकाउंट में आपका पेमेंट क्रेडिट नहीं किया जाता। इलेक्शन के बाद ही आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट किया जाएगा। इलेक्शन के बाद हो सके कि आपका स्टेटस चेंज हो, सेंड टू पीएफएस हो, सेंड टू पीएफएस होने के बाद टोकन नंबर जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बात करें रिन्यूअल वाला स्टूडेंट का, देखो रिन्यूअल वाला की भी यही बात है क्योंकि इलेक्शन है, रिन्यूअल वाला में बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट मिल चुका है। जो स्टूडेंट एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था, सीएसएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया, सेंट्रल स्कीम के तहत जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था, उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। बहुत सारे रिन्यूअल स्टूडेंट का पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट का अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। और बात करते हैं एक मतलब 22-23 के सेशन का, जो स्टूडेंट 22-23 का फॉर्म फिलअप किया था, उसका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो उसको देखो आप अपना क्या कर सकते हो, अपना स्टेटस चेक करने के बाद आप अपना मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करो। देखो हो सके मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने पर आपका स्टेटस को फिर से जांचा जाए, उसके बाद हो सके कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। देखो हर बार क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि मेरा 22 और 23 का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो मैं रिन्यूअल भी कर दिया हूं, उसका भी पेमेंट नहीं मिला। तो देखो आप लोग एक बार मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर लो। मिनिस्ट्री को किस प्रकार कांटेक्ट करोगे, तो आपको मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप के जो पोर्टल में आइएगा, आने के बाद यहाँ पर जो पब्लिक कॉर्नर के सामने एक ऑप्शन मिलेगा सर्च स्कीम विथ नोडल ऑफिसर, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है मिनिस्ट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब ऑप्शन, ढेर सारा ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कैप्चर फिलअप करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मिनिस्ट्री का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो देखो उसको क्या करना है, उसको ईमेल करना है कि देखिए सर मेरा अभी तक पेमेंट नहीं आया है 22-23 का, यानी 22-23 का पेमेंट अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहा था, इसलिए उस पर भी हम एक बात कर लिए। तो देखो जिसका 22-23 का पेमेंट नहीं मिला है उसको सबसे पहले अपना स्टेटस देखना पड़ेगा, स्टेटस में क्या शो कर रहा है। उसके बाद देखो आप मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कर सकते हो। मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कीजिएगा, आपका रीजन बता देगा कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। आपका देखो मिनिस्ट्री को जब तक ईमेल नहीं कीजिएगा, ईमेल करने के बाद आपको 7 से 8 दिन वेट करना, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ईमेल जाता है, देखने को उसको टाइम नहीं मिलता है। 7 से 8 दिन आपको वेट करना, करने के बाद आपका ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल का रिप्लाई आएगा, तो ईमेल में रिप्लाई में आप तुम देख सकते हो कि आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ है, 22-23 का, कि आपका पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिनिस्ट्री आपको बता देगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाइए, मेरा टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। उसमें देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आता है टेलीग्राम पर, यानी कोई छोटा छोटा नेशनल स्कूल के इन्फॉर्मेशन आता है, उसके लिए तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। अगर नहीं ज्वाइन हुए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मेरा टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।